हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं ये बना रही हूँ, देखो चाय। 1 कप चाय बनाई है मैंने इसमें, और चाय मेरी बन चुकी है। और कौशिक जी का बना दिया है मैंने, ये देखिए बादाम का दूध, ये कौशिक जी का दूध है। और ये मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं अब ये चाय छान लेती हूँ यहाँ पे। ये देखिए 1 कप चाय। अभी मैं 2-3 दिन से चाय पीनी छोड़ रखी थी, लेकिन पूजा वूजा करने के बाद मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा था, तो मैंने आज फिर से शुरू कर दिया चाय बनानी। चलिए अब हम लोग चाय पियेंगे अंदर चल के। ये देखिए मैं चाय रख लेती हूँ इसमें, और ये कौशिक जी का दूध रख लेती हूँ इसमें। कौशिक जी दूध पियेंगे किचन में, मैं जा रही हूँ अंदर। चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आ जाइए। चलिए चाय पी लेते हैं पहले हम लोग। क्षमा प्रभु जान। जय हो वैकुंठपति देवी देवता हो, जय हो वैकुंठपति देवी देवता हो। प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग दोषों को मुझसे मेरे परिवार से दूर रखना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हो वैकुंठपति देवी देवता हो, जय हो भूले बिसरे देवी देवताओं की जय हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। और मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। मैंने सोचा चलो, अब मैंने कई दिन से वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगी, डेली डालूंगी आप लोगों के लिए। तो मैं बताया था इससे पहले वाली वीडियो में आपको कि मैं आपको एक बात बताऊंगी, रियल स्टोरी बताऊंगी कि भाई हमारे साथ क्या हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले इसी घर में क्या हुआ था हमारे साथ में। कहते हैं कि इन चीजों पर डॉक्टर विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं डॉक्टर ये कुछ नहीं होता है। मैंने बोला था दिमाग की गर्मी होती है, कुछ नहीं होता है। तो मेरा अंकुर भी यही मानता था, लेकिन कभी कभी नहीं भी मानता था। लेकिन अभी इस घर के लिए जैसे हम बोलते हैं कि अंकुर यहाँ पे हमें दिक्कत है, ट्रांसफर आ रहा है, तब भी पता नहीं कुछ अड़चन आ रही है बीच में, तो क्या करे क्या। तो कहता कुछ नहीं है, दिमाग का वहम है। बोलता अंकुर डरना नहीं है, मैं तो सारा दिन हॉस्पिटल में रहता है, इन चीजों के बीच में से निकलता है। तो कहता मैं डरता ही नहीं हूँ। हाँ, पर मैं जो ये हॉन्टेड स्टोरी है, पिक्चर है, जो हॉरर पिक्चर है जो, वो मैं नहीं देखता हूँ। अगर मैं वो देखता हूँ तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं आपके साथ आके सोचता हूँ मम्मी के साथ देखूंगा, और आप देखती नहीं हो। तो उस दिन हमने ये स्टोरी भी कुछ भी नहीं देखा था। अंकुर आया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बता रही थी अंकुर को हमने बुलाया था। तो मैंने बताया मेरे पे 2 बेडरूम सेट है, छोटा सा घर है मेरे पास यहाँ पे। तो जब भी बच्चे आते हैं, मैं बता रही 12 महीने गर्मी रहती है यहाँ, गर्मी कभी खत्म होती नहीं है यहाँ, 12 महीने एसी चाहिए। और हमारा ऊपर का मकान वैसे है, तो छत जो तपती है पूरी दोपहरी, तो वो एसी की जरूरत आप ही पड़ेगी। आप बताओ, और यहाँ हमारे से ऊपर कोई मकान होता तो हो सकता थोड़ा छत ठंडी, घर ठंडा रहता, लेकिन हमारी ऊपर छत है, उस पर सारा दिन धूप आती है, उसकी वजह से छत गर्म रहती है। तो एसी 24 घंटा चलता है, पंखा एसी। और घर में एसी एक ही है, क्योंकि हम हैं यहाँ पे ट्रांसफर, बाहर प्रदेश में ऐसी पड़े हैं, ऐसी खाना बदोशों की तरह। तो एक ही हमने एसी लिया हुआ है। गर्मी है, वैसे 2 रूम सेट है, तो लेकिन जब बच्चे आते हैं तो हम सारे एक ही रूम में सोते हैं। तो जब अंकुर आता है तो अंकुर भी, क्योंकि एसी की वजह से अंकुर भी हमारे साथ सोता है। मैं और कौशिक डबल बेड पे सोते हैं, अंकुर साइड में फोल्डिंग बेड बिछा देते हैं, तो अंकुर उस फोल्डिंग बेड पे सोता है। ये हमारा है सोने का। यहाँ पे गर्मी है, नहीं तो क्या आप भी कहोगे आंटी बड़ा बच्चा है, आप लोग ऐसे कैसे सो जाते हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो लेकिन एसी हमारे पास एक है यहाँ पे, और पंखा है दोनों रूमों में, लेकिन एसी एक है, एक ही रूम में है। तो वहां फिर हम अपना एडजस्टमेंट इसी तरह से कर लेते हैं। तो उस दिन हम लोग रात को सोए हुए थे तीनों। तो अंकुर ने मेरे को गेम दे रखा था लूडो, और उसका वो था, वो आईपॉड था उसका, उसने दे रखा था मम्मी इस पे खेलो, बड़ा है, छोटा वाला लैपटॉप आता है ना इतना सा होता है जो, वो मम्मी इस पे खेलो, ये बड़ा है, इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो कौशिक जी थे, वो सो गए बराबर में। मैं और कौशिक सो रहे थे, पहले अंकुर सोया हुआ है फोल्डिंग बेड पे, फिर कौशिक जी हैं, फिर मैं सोई हूँ बेड पे। तो ऐसे सो गए। अंकुर का जो सिराना है हमारे पैर की तरफ है, और हमारा सिराना एसी की तरफ है, इस तरह से हम सोए हुए हैं। तो कौशिक जी मेरे से बार बार कह रहे सोने नहीं दोगी, सोने नहीं दोगी, आंखों पर रोशनी डाल रही, मुझे नींद आ रही है, मेरे से कह रहे कौशिक जी। तो मैं कह रही, मैंने कहा अच्छा तो मैं भी चेंज कर लेती हूँ, मैं दूसरी तरफ कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा जो आंख पर रोशनी नहीं जाएगी, तो आप सो जाओ।
तो ये सो गए, सो क्या रहे, हिल रहे हैं पड़े पड़े, जैसे भाई नींद नहीं आती है तो बेचैनी सी रहेगी, कभी इधर हिलो, कभी ऐसे हिलो, कभी ऐसे, मतलब थोड़ी सी बेचैनी टाइप थी। तो मैं अंकुर से कह भी रही, देख अंकुर नींद तो आना रही है। मैंने देखो किस तरह से कर रहे हैं पापा। तो वो हंस रहा है, वो अपना गेम खेल रहा है, अपने लैपटॉप पे गेम खेल रहा है अंकुर भी। तो थोड़ी देर बाद में मैं ऐसे देख रही हूँ, ये हिल रहे हैं और खराटे जोर जोर से आवाज आ रही है मुझे, जोर जोर से खराटे कोई ले रहा है। मैं बोली हैं ये तो हिल रहे हैं। मैं सोची कोशिश ये हिल भी रहे हैं और खराटे भी रहे जोर जोर से। जब काफी देर तक आवाज आने लगी मुझे जैसे भाई खराटे, तो फिर मैं बैठ गई। फिर मैं बैठ के देख रही हूँ अंकुर सो गया। अंकुर वैसे सोता नहीं है आराम से, अंकुर सोता है 2-3 बजे जाके, और अंकुर सो गया। अंकुर ने हमारी तरफ से पीठ कर रखी थी और दीवार तरफ मुंह था उसका, सो गया वो। फिर मैं उठी, मैं इनसे कह रही, कोशिश से कह रही, देखो अंकुर सो गया ना, मैं इनकी मैट जलाई है ना कुछ जलाई है उसने, लो मैं जला देती, मच्छर खा जाएंगे ना। उसने कुछ ओढ़ रखा है, गर्मी है तो ओढ़ भी नहीं रखा था कुछ भी। मैं उठ गई हूँ, मैट जलाई है। फिर मैं आके अपने सो गई हूँ, मैं भी सो गई। मैं ना उस बार सोई नहीं हूँ। फिर मैंने क्या करा, मैं थोड़ी देर आधा घंटा और खेलती रही। मेरी आदत ये है, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं सोऊंगी नहीं, मैं लेटती भी नहीं हूँ। नींद नहीं आएगी तो क्या है ना, अगर मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं लेट गई और फिर तो मैं पूरी रात नींद आएगी ही नहीं। तो जब मुझे नींद आने लगेगी तो वासी आएगी, आंखों से पानी आने लगेगा जोर जोर से, तो मुझे पता लग जाएगा नींद आ रही है। बैठे बैठे आंख झटके लेने लगूंगी, जैसे बैठे बच्चे झटके लेते हैं ना, बैठे बैठे आग तो झुक जाएंगे। ये जब मेरी ये हालत होगी ना, जब ये मेरी हालत होती है तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं था, लेटते ही सो जाती हूँ। तो अंकुर सो गया, कौशिक सो गए हैं, मैं भी सो गई हूँ। 1 बजे के बाद की बातें हैं। 1 बजे तो मैं सोई थी उस दिन। 1 बजे की बाद की बातें हैं, सो गई हूँ मैं। मेरे को रात को बहुत सारे भूत दिखाई दिए हैं, बहुत सारे भूत हैं, सफेद सफेद मुंह है उनके और सफेद सफेद कपड़ों में बहुत सारे भूत हैं, बाल खुले हुए हैं और बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे डरा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह डरा रहे हैं। और मैं चीख रही हूँ, मतलब चीख मेरी बाहर नहीं निकल रही है पर चीख रही हूँ, मेरी चीख निकल, मैं खूब जोर चीख रही हूँ उन्हें। तो कौशिक जी ने 1-2 बार बोला भी है मेरे से, उस टाइम पे बोला था कौशिक ने, क्या हुआ है, जैसे आवाज थोड़ी सी मेरी निकली है तो कौशिक ने कहा क्या हुआ। मैंने कही भूत। बोल रहे कुछ नहीं है, सो जाओ, डर रही है वैसे ही। मैं सो गई दोबारा। मतलब वो भूत गए नहीं है, भूत वही थे, वो मुझे डरा रहे हैं, बहुत बुरा डरा रहे हैं। उसके बाद कौशिक तो फिर गैरेज में सो गए हैं। उसके बाद मैं एकदम झटके से उठी हूँ, जैसे बहुत ज्यादा डर जाता है ना आदमी, एकदम मैं बहुत झटके से उठी हूँ और उठ के बैठ गई हूँ। पूरी पसीने में नहाई हुई थी, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, पूरी पसीने में नहाई हुई हूँ, मैं बैठी रही हूँ। उसके बाद मैं वॉशरूम गई हूँ, मैं सोची पेशाब टॉयलेट चली जाती हूँ। मैं गई उठ के, अब मेरे को वॉशरूम में, जबकि कमरे में ही है, और मुझे वॉशरूम में जाने से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वो चीज वहां पे भी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वो चीज वहां पे भी है, मुझे पकड़ लेगी। इतनी दहशत मेरे, मतलब इतनी अंदर इतनी दहशत थी, बहुत ज्यादा। मैं उठ के वहां बैठी हूँ जाके। तो यहाँ पे अब कोशिश सो रहे हैं और अंकुर सोया हुआ है, मैं तो उठ गई हूँ। अब कौशिक जी के ऊपर आ गई है वो चीज, वो सारे जो मेरे ऊपर थे वो कौशिक जी के ऊपर आ गए हैं। वो कौशिक जी को डरा रहे हैं, बहुत बुरा डरा रहे हैं, चिपट गए हैं जैसे, बहुत बुरा डरा रहे हैं। आके कौशिक जी को खड़े होकर बहुत सारे हैं, बहुत डरा रहे हैं। कौशिक डर रहे हैं। डरते डरते कौशिक जी ने क्या बोलना शुरू करा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन्होंने बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहे हैं, काफी जोर जोर से बोल रहे हैं, एकदम झटके से उठ गए। जैसे वो जोर जोर से बोल रहे तो हो सकता है वो चीज इनके पर से चली गई है, और एकदम झटके से उठ गए कौशिक जी। जैसे उठे कौशिक देखा मैं बिस्तर पे नहीं हूँ, तो इन्हें पता लग गया मैं वॉशरूम में हूँ। तो मैं वहां बैठी हूँ आराम से, डर की वजह से मैं आई नहीं रही वहां से। मुझे डर लग रहा था, कमरे में आने में भी डर लग रहा है, अंधेरा था कमरे में, डर लग रहा था। मैं वहीं पे, फिर जब मैं आई हूँ वहां पे, तो कौशिक जी आज जब इन्होंने मेरे से कहा, कहाँ मम्मू कैसे, क्या हुआ था, कहाँ पे बैठी हो। मैंने की मैं बाथरूम में बैठ गई, मैंने की भूत। तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, रात को मेरा हाथ पकड़ के रखा दबा के, बोले कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है। तब तो इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि मैंने भी देखा, इन्होंने कुछ नहीं बताया है। फिर वो मेरे ऊपर से गया, फिर वो कौशिक जी ऊपर से गया, लाइन से सोए हुए थे ना। फिर वो कौशिक जी ऊपर से जग गए, कौशिक जी ऊपर से निकल के वो अंकुर के ऊपर चला गया। अब उसने अंकुर बहुत डराया है, रात में खूब डरा, अंकुर रात भर डरा है। फिर सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं कह रही, पापा बोल रहे रात मम्मी बहुत डर गई, और रात को ऐसे ऐसा लगा मम्मी को, बहुत डर, पूरी पसीने में नहा रही थी, बाथरूम में बैठी डर की वजह से। तो मैं बोली रात कमरे में था कुछ, मैं इनसे कह रही मैंने कमरे में था कुछ। तो कह रहा कि हाँ भूत था रात कमरे में, मैं भी डरा था, मेरे पास भी आए थे। अंकुर बोला
तो पापा बोलने लगे, इसके अंकुर के पापा कहने लगे कि हाँ रात में वो चीज थी, मैं पहले तुम डरी हो, तुम उठ के चली गई, तुम्हारी आंख खुल गई, तुम चली गई हो, तुम्हारे बाद में भाई तुम उठ गई हो तो तुम्हारे ऊपर से हट के फिर मेरे ऊपर आ गई है। वो मेरे को दबा ली, इनकी छाती बैठे हुए थे, वो चढ़ के छाती बैठे हुए चढ़ के सारे के सारे, और डरा रहे बुरा वाला। और जब ये उठ गए तो वो अंकुर सोया हो तो अंकुर पर चला गया सारे के सारे। फिर जब सुबह जब मैं बता रही हूँ, जब अंकुर कह रहा मम्मी वैसे मैं डरता नहीं हूँ मम्मी, मैं हॉस्पिटल में अलग कमरे में रहता हूँ, मेरा वहाँ कमरा है, अलग रहता हूँ, पूरे दिन ड्यूटी मेरी चलती है वहाँ पे हॉस्पिटल में, कितने लोग मैं देखता हूँ ऐसे। तो मैं मम्मी कभी डरता नहीं हूँ, लेकिन रात को मैं डर गया। मम्मी मेरे से बोला मम्मी रात को मैं बहुत डरा हूँ, मेरे को बहुत दहशत होगी। फिर मैंने अंकुर से ये कही, मैंने कहा अंकुर मानेगा, तो मानेगा यहाँ कुछ है कि ना है? तो उसने चुप हो गया अंकुर, तो पता है भाई है असलियत। तो कह रहा मम्मी मैं डरता नहीं हूँ। फिर मैं ये सोचने लगी, मैंने कि दीपक पापा को तो पता है ये तो डर जाते ही, तो कई बार वो हो जाती है जैसे। मैंने किया अंकुर तू मजाक कर रहा मम्मी पापा का, कि मम्मी भी डर गई, पापा भी डर गए, और तू भी बता रहा है कि मैं भी डरा रात में, तू हमारा मजाक कर रहा है। बोला नहीं मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं असलियत बता रहा हूँ मम्मी। रात को मेरे को डरा दिया बहुत सारों ने, बहुत थे सारे। फिर मैं बोली अंकुर तू झूठ बोल रहा है, तू मेरा मजाक बना रहा, तू मम्मी का मजाक बना रहा। सच्ची अंकुर मैं बहुत डर गई। वो कह रहा मम्मी मैं सच्ची डर गया मम्मी। तो मैंने की तू मेरी कसम खा जा। अंकुर कसम नहीं खाता मेरा। तो मैंने कही अंकुर मेरी कसम खा जा। तो बोला मम्मी आपकी कसम। रात को कमरे में भूत थे। तो आज मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो मम्मी से कह रही थी, तो मम्मी कह रही कई बार बेटा ऐसा रहे, जैसे पितर जानते हो ना, पितरियां होती हैं, कई बार उनकी कोई जैसे भाई कोई पूजा होती है, खाना है, मावस वावस भाई ढंग से नहीं किया जाता है, याद नहीं भूल जाता है, तो वो लोग याद दिलाने के लिए आते हैं। मम्मी मेरी कह रही थी एक बार ऐसे ही मेरे पापा को डराया था बहुत सारे भूतों ने, मम्मी को डराया था बहुत सारे भूतों ने ऐसे करके। फिर मम्मी ने सुबह उठ के बताया, तो फिर मम्मी ने कुछ पहरावनी, जो कोई कुआरे पितर मर गए थे तो उनकी पहरावनी करी थी, उसके बाद सब ठीक हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने कि पहले मैं बोली मम्मी पहले मैं, फिर कौशिक जी और फिर अंकुर, तीनों के पास है। मम्मी बोली ये बेटा फिर वो चीज ना है। फिर मम्मी मेरे से कहने लगी मम्मू तो एक बात बेटा बता, तू कैसे रह रही है उस घर में? मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूं, उन्होंने मैं अंदर 10 बजे आते तो कैसे रह रही उस घर में? मैंने कहा मेरी मजबूरी है मम्मी, बस यही बोलती है। मैंने कहा मम्मी और क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बस छोड़ दो। जहाँ मैं कहीं नहीं जा सकती, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं? अब तो मेरा अंकुर भी मान गया, जो कि डॉक्टर होते हैं जो वो इन चीजों का नहीं मानते। मेरे मामा जी हैं, डॉक्टर हैं, गुड़गांव में, अब रिटायर्ड हैं, तो वो भी नहीं मानते थे, लेकिन वो बालाजी मानते हैं, और वहां जब वो चीजें देखते हैं, असलियत में रियल चीजें देखते हैं, तो विश्वास करते हैं मामा जी मेरे। हाँ जो बीमारी है मानते हैं, उन चीजों को मानते हैं। कई बार दिमाग की गर्मी से भी आदमी वो हो जाता है, दिमाग दौरे टाइप पड़ते हैं, लेकिन अब जो चीज दिखाती होती है, जो असलियत भी है उसमें, जो बालाजी में जाके चीजें देखते हैं तो बहुत असलियत भी है। और मैं तो, कोई मेरे से कह रहा था आंटी आप बालाजी जाओ, बालाजी दिखाओ, जाओ दिखाओ। बेटा मैं जा चुकी हूँ बालाजी, मैं बालाजी जा चुकी हूँ, मैं दर्शन भी कर आई हूँ बालाजी में। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, मुझे वहां पर तो कुछ नहीं लगा था। हो सकता है घर में दिक्कत हो, या हो सकता है हमारे पितरियां हो, या कोई भाई, मुझे नहीं पता उस चीज की। बस यही मैंने आपको शेयर करना। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये सब फेक है, ये स्टोरी है, सुना रहे, वो कोई स्टोरी नहीं है, कोई फेक नहीं है। सुबह मेरे से उठा नहीं गया, मुझे बुखार हो गया। जब ये चीज होती है नॉर्मल शरीर के ऊपर, चाहे वो सपने में भी आएंगी, नॉर्मल भी होती है ना, तब भी ऐसा लगता है शरीर टूट रहा है, और अजीब सा कुछ हो रहा है। कोई मम्मी कह रही पानी रख लो सिराने, पानी रखो, चाकू रख लो सिराने, सब चीज है घर में, सब चीज है। वो कमरा तो जो मैं डेली का पूजा कर रही हूँ, मैं डेली के बता रही, मेरी पूजा है, पूजा मैं बखान नहीं करूंगी पूजा का, पर मैं डेली पूजा करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, और पूरे घर में जल छिड़कती हूँ, कपूर जलाती हूँ, लोबान की मैं धुनी करती हूँ। उसके बावजूद ये बताइए, दीपा तो इसलिए आना नहीं चाहती यहाँ पे, क्योंकि दीपा भी जैसे हमारे एसी है, तो एसी की वजह से दीपा भी जब आती है तो हमारे पास सोती है। एक डबल बेड होता है और एक सिंगल बेड रहता है, तो दीपा सिंगल बेड पे रहती है, कौशिक जी में डबल बेड पे रहते हैं, तो एसी की वजह से पूरी रात दीपा सोती नहीं है। कहती मम्मी मेरे सिराने आवाज आ रही है, मम्मी मेरे सिराने आवाज आ रही है। अब वो इसलिए आती भी नहीं है, कहती मैं नहीं आती।
आप ही बैठी रहो वहां पे मेरे से कहती है। मैंने कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो पापा के सहारे बैठी हूँ ना। दीपा का फोन आया अभी। दीपा कह रही मम्मी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं अकेले जाना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी के बिना, मैं अकेली रह जाती हूँ। दीपा मेरी वो कहते हैं ना पल्ला है, पूछ नहीं कहूंगी, पल्ला है मेरा। पूछ तो फिर छोट हो जाएगी, पूछ में दीपा मेरा पल्ला है, साड़ी का पल्ला पकड़ चलती है वो। जहाँ मम्मी है वहां दीपा मिलेगी। कहती मम्मी मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, अगर आप आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा लगन सगाई वाले दिन। तो अभी हम देख रहे हैं, वैसे कोशिश करेंगे जाने की कोशिश। बाकी डर भी लग रहा है, वैक्सीन लगी नहीं है हम लोगों को भी किसी को। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बता रहा है हमको, रजिस्ट्रेशन करवा लो, 1 मार्च से शुरू हो गए हैं। कल भी उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है कि मम्मी पापा से कहो रजिस्ट्रेशन करवाने, कह के भी गया था। लेकिन पापा जी है, कोशी जी है, उनको ना थोड़ा देर से समझ आती हैं चीजें। मैंने बोला था जब बैंक में से फोन करके कि रजिस्ट्रेशन करवा दो, 1 तारीख से शुरू हो गए, तो कह रहे करवा दूंगा। जब शाम को हमको आया मैसेज आया दोपहर में, फिर जब खाना खाना है तभी बोला मैंने, तो कह रहे भूल गया मैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के इंजेक्शन शायद नहीं मिलेंगे। और कोई सब अफवाह है कि वो उसको वो हो गया, उसको वो हो गया, उसको हो गया, किसी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। अच्छा भगवान सबका अच्छा अच्छा भला भला करेगा और सब अच्छी तरह से इंजेक्शन वैक्सीन लगवाएंगे और सब ठीक रहेंगे। मेरी सबके लिए यही दुआ है कि सब इंजेक्शन लगवाओ आप लोग और सब ठीक रहो। अपनी नॉर्मल लाइफ जो पहले जीते थे हम, पहले जो आज से 2 साल पहले जो हमारी लाइफ चल रही थी, वो लाइफ फिर से जिएंगे हम सब मिलके, ठीक है। और मैं आप लोगों को लिए वीडियो बनाती रहूंगी, आप एंजॉय करते रहिए। और जो भी कोई कमी होगी आप मुझे बताना कि आंटी आपके यहाँ पे ये कमी आई, ये वीडियो में ये चीज है यहाँ पे, आप मुझे बताना। आप मेरे बच्चे हैं, बताते हैं ना बच्चे माँ को बताते हैं ना कि यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आप ठीक करो, तो आप लोग बताइए, ठीक है। और ये छोटी सी वीडियो है और ये कोई फेक नहीं है, ये रियल स्टोरी है। मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर की स्टोरी है। घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही था, मतलब तीन लोग एक कमरे में, तीनों के ऊपर ही आई है वो चीज। ये नहीं है कि भाई मैं, हो सकता है मैं डर गई तो मेरे ऊपर ही आई है, कौशी जी पर मेरे पर, मैं जग गई तो मेरे कौशी पे आई है, कौशी जग गए तो अंकुर तरफ चली गई है। आई तीनों को डराया उसने रात भर। अंकुर हमारा सोता नहीं है जल्दी, लेकिन उस दिन जल्दी सो गया। मैं उठ कर देख रही, मैं खराटे कौन ले रहा है, कौशी तो हिल रहे हैं, तो देखा तो अंकुर सोया पड़ा है। अब तक कहता था आप डरपोको, अब तक कहता था हमको मेरे से, जब भी आता था अंकुर ऐसा डर लग रहा है, अंकुर दीपा नहीं आ रही है, कहती है हाँ मुझे डर लगता है। कह रहा कुछ नहीं है, उसे बहाने चाहिए, ये कहता कुछ नहीं है। लेकिन कल वो मान गया, कल वो कहने लगा इस चीज को कि नहीं है, मैं मानूंगा, मैं मानता हूँ इस चीज को है, मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ। अंकुर को चाहे कहीं भेज दो आप, अंकुर कहीं भी चला जाएगा, डरता नहीं है वो। लेकिन परसों कल वो डर गया, बहुत बुरा वाला डरा है, तो कह रहा मैं मान गया। अब मैं कुछ भी कहती हूँ इस घर के बारे में, सुनता है बैठ के आराम से, गौर सुनता है। और कपड़े उपड़े धो दिए थे अंकुर के, कौशिक जी ने प्रेस करवा दिए थे और लेके चला गया। अब हम जाएंगे छुट्टी, तो इस बीच में अंकुर नहीं आएगा। फिर जब हम छुट्टी से वापस आएंगे तब 15-20 दिन बाद जब अंकुर आएगा, फिर मिलते हैं अंकुर से। पर एक बात है, घर में एक भी बच्चा आ जाता है, कोई भी बच्चा आ जाए घर में, बहुत खुशी होती है। अंकुर को देख के वैसे मैं कहती हूँ अंकुर आ जाएगा तो काम बहुत होता है, मुझसे काम नहीं होता है, मैं थक जाऊंगी। कौशिक कहते हैं वैसे बोलती रहोगी, अंकुर आएगा तो मैं थक जाऊंगी, मैं काम करना पड़ेगा करना। और अंकुर के आते ही सब चीज भूल जाऊंगी कि मैं थकी हूँ, मुझे बुखार है। उस दिन मुझे बुखार था 100, जिस टाइम अंकुर आया था उस टाइम 100 बुखार था, तो तब शरीर टूट रहा था पूरा। अंकुर आया तो उसे देख के इतनी खुश हो गई, भूल गई कि तेरे केरल में कोरोना फैला है भैया, तू क्यों आया। मैंने कि जाने दो, बच्चा है। अपने माँ बाप को कौशिक ने बुलाया तो आया, अपने कपड़ा भी लेके आ गया। सोचे चलो जा तो रहा हूँ, कपड़े भी धुलवा लेता हूँ अपने जाके। जब तक बच्चा शादी नहीं होती जब तक तो माँ बाप पे ही पूरा हक रहता है। चलिए, बहुत वीडियो बना ली, बहुत बात कर ली आप लोगों से। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये मेरे ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अब आप मेरी वीडियो रेगुलर फॉलो करना, देखना मैं अब घर जाऊंगी, मैं आपको पूरा एक एक चीज दिखाऊंगी। मैं देखो किस दिन घर जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, मैं कभी भी जा सकती हूँ घर अपने, और मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे पूरी वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है, करोगे ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में चाय के साथ। बाय, गुड नाइट।
लव यू ऑल।